आज आप लोगों का मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज ही का वो दिन है जब हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ। गणतंत्र जिसमें हमारा प्रधान एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, कोई राजतंत्र नहीं होगा। 26 जनवरी का ये दिन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन है। संविधान जिस दिन लागू हुआ, सही मायनों में उसी दिन हमें दास्ता की मुक्ति मिली। और चाहे अमीर हो या गरीब हो, ऊंचा हो कि नीचा हो, सब लोगों को बराबरी का और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त हुआ। जब भी मुझे आप सबके समक्ष बोलने का मौका मिलता है तो मैं बार बार हर बार आपको संविधान की उस प्रस्तावना को याद दिलाता हूं जो पूरे संविधान की आत्मा है। उस प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द अपने आप में बड़े ही व्यापक अर्थ लिए हुए हैं। इसलिए आज एक बार फिर मैं आप सबके सामने उस प्रस्तावना का वाचन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों में उन शब्दों को आत्मसात करेंगे, उन शब्दों का महत्व समझेंगे और जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई और हमें एक ऐसा शानदार संविधान दिया जिससे कि आज 70-75 साल बाद में भी हमारा देश बड़ा स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आप सब बच्चों से और यहाँ के आम जनता से मेरा निवेदन है कि उस प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द को वो आत्मसात करें। यदि उस प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द को हम समझते हैं, जीते हैं, तो हमारे देश में, हमारे समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उनमें अधिकतर अपने आप ही सोल्व हो सकती हैं। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी बैठक आप सब भी मेरे साथ उन शब्दों का वाचन करें और प्रयास करें कि उन शब्दों का अर्थ आप समझें। मैं शुरू करता हूं, आप मेरे साथ उनका वाचन करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं।
मैं आप सब बच्चों से उम्मीद करूंगा कि अपने सत्र में कम से कम एक बार इस प्रस्तावना को आप पढ़ें और अपने बचपन से ही धीमे धीमे जब आप बड़े हों तो इन शब्दों को समझें, इनका अर्थ समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। जब ये संविधान पेश किया गया तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में यह पेश करते समय कहा था, यह संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अंततः बुरा साबित होगा यदि इसको इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे। और यह संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, यह अंततः अच्छा साबित होगा यदि इसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे हों। तो आज का दिन एक संकल्प का दिन है। आज हम संकल्प लें कि हम एक सुसभ्य इंसान बनेंगे, एक अच्छी सभ्यता के पहचान बनेंगे। इसके अलावा यहाँ की कुछ बेसिक बातों में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप बच्चे थोड़ा ध्यान दे दें। पिछले कुछ समय से डूंगरपुर में ओवर स्पीडिंग के बहुत मामले आ रहे हैं और कई एक्सीडेंट्स हमने इसे देखे हैं। तो यहाँ की आम जनता से और मेरे इन बच्चों से अनुरोध है कि वाहन चलाते समय आप ओवर स्पीडिंग ना करें। साथ ही यहाँ के लोगों से भी निवेदन है कि आप आवारा पशुओं को भी रोड पर ना छोड़ें, इसकी वजह से भी बहुत सी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। साथ ही अपने जीवन में अफवाहों का कोई भी स्थान आप न रहने दें। आज का दिन सोशल मीडिया का दिन है। समाज में अफवाहों का जो दौर है उससे आप सबको बच के रहना है। अपने जीवन में तर्क क्षमता विकसित करनी है। क्यों, कब, कैसे विचार आपको लाने हैं, उसके बाद में ही आपको अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, कोई डिसीजन लेना चाहिए। अतः आप सबसे मेरा निवेदन है बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों पे भी आप ध्यान दें। आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और इसी के साथ गणतंत्र दिवस की आप सबको फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर